एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सर्कल की सर्कमफ्रेंस गिवन है, ठीक है, एंड हमें उसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस जो है वो गिवन है एंड हमें एरिया फाइंड करना है सर्कल का। अब सर्कल का एरिया होता क्या है, देखो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ अ सर्कल, तो एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। एंड उसके बाद सर्कमफ्रेंस क्या होती है, अगर हम यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या होती है, दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे जो सर्कमफ्रेंस गिवन है, यानी कि जो 2 पाई आर मुझे गिवन है वो कितना है, दैट इज 39.6, ये मुझे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या, अब मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है, दैट इज 22/7, लेकिन हमें आर की वैल्यू नहीं पता, यानी कि रेडियस नहीं पता। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना रेडियस को फाइंड कर लेंगे। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई एंड पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, एंड रेडियस हमें पता नहीं तो इसको तो हम आर रख लेंगे, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 39.6, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये जाएगा 39.6, ठीक है। अब ये इधर डिवाइड है, मैं तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7, एंड नीचे मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 44, ठीक है। यहाँ पे 22 की मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, ठीक है। अब अब अगर हम इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास जो रेडियस आई है वो कितनी है, दैट इज 6.3 सेंटीमीटर। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए था, एरिया चाहिए था, ठीक है। एंड अभी मैंने आपको बताया कि जो एरिया होता है सर्कल का वो हमारा किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड पाई की वैल्यू क्या होती है वो हमें ऑलरेडी पता होती है, दैट इज 22/7, ठीक है। एंड उसके बाद आर अभी हमने फाइंड किया 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर का जो है स्क्वायर इसलिए 2 टाइम्स लिखा। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 124.74 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 इज द एरिया ऑफ अ सर्कल इज दिस, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इस बार एरिया गिवन है एंड हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस। हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। हमें यहाँ पे सर्कल का एरिया गिवन है, दैट इज 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस। एंड हमें अभी मैंने आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताया था जो कि होता है हमारे पास, दैट इज 2 पाई आर। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना आर फाइंड करके और सर्कमफ्रेंस को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से सबसे पहले हमें रेडियस को फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 98.56 के इक्वल होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 98.56, ठीक है। तो यानी कि मुझे तो यहाँ से आर चाहिए, तो यानी कि हो जाएगा 98.56 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 22, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब हम यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31.35, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। और यहाँ पे ये आर स्क्वायर है तो इधर इस पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से इसका रूट हटेगा तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 5.6, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस चाहिए, ठीक है। तो जो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज 2 पाई आर, यही होती है सर्कमफ्रेंस हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, एंड हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस अभी हमने फाइंड की थी, दैट इज 5.6, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3.5, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन से वो यहाँ पर सिलेबस से कट है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, अ पाथ ऑफ 8 मीटर विद इट रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ सर्कुलर पार्क हुज रेडियस इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो क्या वो लगे, एक पाथ है, ठीक है, मतलब एक सर्कुलर पाथ है, एंड सर्कुलर पाथ के बाहर मतलब उसके चारों तरफ एक और पाथ है जिसकी जो विड्थ है वो 8 मीटर गिवन है और रेडियस 17 सेंटीमीटर है। तो हमें पाथ का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से है, देखो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ये इस तरीके से पाथ है, ठीक है। एंड
ये इस तरीके से इसके चारों तरफ एक दूसरा पाथ है, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो यहाँ पे हमारे पास 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड इस वाले ये जो पाथ है, इस वाले पाथ की जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है, वो हमारे पास वो हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है, दैट इज 8 मीटर, ठीक है। एंड ये भी यहाँ पे मीटर में, ये सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है। ये 17 मीटर एंड ये इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी गिवन है, यहाँ पे हमें 8 मीटर गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ इनर सर्कल। जो हमारे पास जो अंदर सर्कल है उसकी रेडियस की हम बात करते हैं, तो अंदर सर्कल की रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 17 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद एंड इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 17 है एंड ये कितना है 8 है, तो यानी कि 17 प्लस में 8 है ना, तो ये हमारे पास आउटर वाले सर्कल की क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। एंड इसको हम यहाँ पर कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ पाथ चाहिए, यानी कि पाथ का हमें एरिया फाइंड करना है। तो पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर वाले में से अंदर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमें कौन से पाथ का एरिया चाहिए, हमें चाहिए इस वाले पाथ का, ये वाला जो पाथ है ना, हमें इस वाले पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो इस वाले पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस आउटसाइड वाले पाथ में से इस अंदर वाले पाथ को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि बड़े वाले के बाहर वाले के लिए कैपिटल आर एंड इनर वाले सर्कल के लिए स्मॉल आर लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के हो जाएगा यहाँ से मेरे पास आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। उसके बाद कैपिटल आर है वो हमारे पास कितना है 25 का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का, यानी कि स्मॉल आर है हमारे पास 17 इसका स्क्वायर, ठीक है। तब हम इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट भी, part is a park is of the shape of a circle of diameter 7 meter. It is surrounded by a path of width of 0.7 meter. Find the expenditure of cementing the path if its cost is ₹110 per square meter. तो क्या बोला गया है कि एक पार्क है ठीक है, एक पार्क है जिसकी जो शेप है, ठीक है, उसकी मतलब एक पार्क है, ठीक है, उसमें क्या बन रहा है, सर्कल है। तो उस सर्कल का जो डायामीटर है, ठीक है, वो पार्क सर्कल की शेप का है एंड उस सर्कल का जो डायमीटर है वो 7 मीटर। इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ। अब जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन कहते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, वो भी एक दूसरे वाले पाथ से सराउंडेड है, ठीक है। मतलब एक उसके सराउंडेड में भी एक पाथ है जिसकी विड्थ कितनी है 0.7 मीटर। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ। अगर उसकी कॉस्ट ये ₹110 पर स्क्वायर मीटर है तो यहाँ पे हमें इसका एक्सपेंडिचर फाइंड कर सेकंड पार्ट। तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट था ना इसका, सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। देखो कैसे करेंगे, इसमें भी ये दे रखा है कि एक इस तरीके से हमारे पास ये पार्क है, ठीक है, एंड इसके सराउंडेड में एक और इस तरीके से पाथ है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है वो तो यहाँ पे हमें 3.5 दे रखी है, ठीक है, एंड इसकी जो विड्थ है, क्योंकि 7 दे रखी है तो 7 का हाफ 3.5, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है, डेट इज 0.3, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डायामीटर ऑफ इनर कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का जो डायमीटर है वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 7 गिवन है। तो वहां से जो मेरे पास जो रेडियस आई है, तो वहां से मेरे पास रेडियस कितने आ गए 3.5 मीटर, इसका हाफ कर देंगे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे हम रेडियस की बात करेंगे, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाले सर्कल की रेडियस की बात करते हैं। तो देखो अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 3.5 है, तो बाहर और इतने की जो चौड़ाई है वो कितनी है 0.3 है, तो यानी कि 3.5 और 0.3 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बाहर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो 3.5 एंड 0.3 को यहाँ पे हम कर देंगे ऐड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 4.2 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो ये हो गया यहाँ से हमारे पास रेडियस। अब हम बात करते हैं पाथ के एरिया की। तो एरिया
ऑफ पाथ। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ, जो बड़े वाला है उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। ऐसे तो किया था, बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया था। तो उसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ पाई आर स्क्वायर माइनस के आर का स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल आर है तो इसको हम यहाँ पे कैपिटल आर से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 लिख दिया। अब उसके बाद आर का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4.2 का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास इसका एरिया, पाथ का एरिया, यानी कि ये वाला जो बाहर वाला पाथ है ना, इसका एरिया आ गया है हमारे पास, डेट इज 16.94 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें कोस्ट फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हमें कोस्ट जो दे रखी है वो 110 दे रखी है। ठीक है, तो अगर हमें इतने के लिए कोस्ट निकालनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे टोटल कोस्ट। तो टोटल कोस्ट क्या हो जाएगी, तो हमें कॉस्ट दे रखी है 110 एंड हमें कितने के लिए चाहिए, इतने के लिए कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16.94 से। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1863.40 एंड हमने यहाँ पे कॉस्ट निकाले तो यानी कि किस में आ जाएगा, रुपीज में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट।